सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी जब तक इस परमात्मा का दीदार नहीं होता, मन के अंदर प्यार सत्कार नहीं होता, सात संगत जी इसके पहले टकरार होता है, नफरत होती है, निंदा होती है। यही सारे रोग जब मन के अंदर लग जाते हैं तो सात संगत जी इंसान सब कुछ साधन उपलब्ध रहते हुए अपना जीवन को नरक बना लेता है। सात संगत जी जिस प्यार को, जिस सुकून को वो वस्तुओं के अभिलाषा में खोजता है कि मन से कि ये वस्तु बना लेंगे तो हमें जीवन में सुख आनंद आएगा। लेकिन सात संगत जी वो जब सुख नहीं देता, आनंद नहीं देता तो इंसान कराहत उठता है और अपने उस सारी मेहनत को उस दुहाई देने लगता है कि मैंने जो किया ये सब कुछ मेरा किया धया बेकार गया। इसीलिए सात संगत जी सतगुरु बताते हैं अवतार बाड़ी में कि रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी ये आती और जाती है। सुख दुनिया के है परछाई जो तू प्रीता लाएगा, दूर हो गई जब परछाई रोएगा कुर्लाएगा। जो कुछ भी ये नजर आ रहा आने जाने वाला है, मंद बुद्धि मूर्ख मानो जो इसका मतवाला है। नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है, हाथ व पल्ले कुछ नहीं पड़ता सब कुछ खोना पड़ता है। संत के संग जो प्रीत लगाए सुख सारे वो पाता है, अवतार संत ही दया करे तो अपने संग मिलाता है, अपने संग मिलाता है। सात संगत जी अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो सात संगत जी रावण का भाई विभीषण वो भी उस राज्य का मालिक था, हिस्सेदार था उस दौलत का, लेकिन सात संगत जी उसे वो सुख वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, वो जो जिम्मेदारी है वो नहीं मिली। सात संगत जी बेचैन हो उठा और परमात्मा का शरण में आके उसने गुहार लगाई, प्रार्थना किया परमात्मा से। तो हनुमान जी के रूप में परमात्मा ने दूत को भेजकर, हनुमान जी को भेजकर उनके जीवन में वो सुख का संदेश देते हैं कि आओ समर्पण कर लो, प्रभु का दर्शन कर लो। और जैसे ही प्रभु के चरणों में विभीषण जी नतमस्तक होते हैं, पहले ही सिग्नेचर कर देते हैं। सतगुरु तीन लोकों का मालिक होता है। सात संगत जी कहते हैं राम की आओ लंकेश। सात संगत जी ये संकेत उस समय का था, भविष्य का था, जो आगे आने वाला था। पहले ही उसको लंकेश का उपाधि दे दी है सात संगत जी, क्योंकि परमात्मा तीन लोक का मालिक है, सब कुछ जानता है क्या होने वाला है। इसी प्रकार सात संगत जी बाली के डर से सुग्रीव बन बन फिरते थे अपनी जान बचाने के लिए, और उनकी पत्नी को उनका भाई बाली ने अपहरण करके बंदी बना रखा था, बच्चों को बंदी बना रखा था। सात संगत जी उनका मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था, नगर में प्रवेश तक वर्जित था डर के मारे। लेकिन सात संगत जी जैसे ही हनुमान जी का संग उनको मिलता है, सात संगत जी उनके जीवन में वो सुख, वो चैन और राज्य सब कुछ वापस आ जाता है। सात संगत जी
कहते हैं साध संगत जी कि भक्त प्रहलाद के जीवन में भी ऐसा ही, राजा के बच्चे हैं लेकिन साध संगत जी उनका जीना दुश्वार हो गया था। साध संगत जी लेकिन उन्होंने परमात्मा के चरण का शरण का आशा नहीं त्यागा और अंत में साध संगत जी परमात्मा ने उनको उनके पिता हिरण्यकश्यप को मारकर उनको वो शांति प्रदान करते हैं। साध संगत जी सुख प्रदान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य साध संगत जी की परमात्मा के शरण में जो आते हैं साध संगत जी, उनको जो जीवन के सुकून है, चैन है, साध संगत जी जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए राजमाता जी कहती थी कि सतगुरु निरंकार समर्थ है, इसको मांगने के लिए हमें बड़े चैतन्य होकर मांगना चाहिए। साध संगत जी कि सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखा संत आदि टोली बीच, संत आदि टोली बीच। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।